थोड़ा सा सर अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो नए आईबीसीज हैं, इन सभी लोगों को वो ज्ञान, वो एक्सपर्टीज शेयर करिए। और थैंक यू मैं अभिषेक चाहूंगा सर। सभी लोगों से कि फटाफट से आप लोग अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियों से शिवेन सर का स्वागत करें, जबरदस्त तरीके से सभी लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक, थैंक यू अमित। शिवेन सर आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ताली हमारी तरफ से अभिषेक सर के लिए भी, प्लीज आप लोग बजाएंगे फिर मैं रीजन बताता हूँ। भाई म्यूट करके, म्यूट करके। तो ये ताली क्यों बजाई जा रही है अभिषेक सर के लिए? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट डे बड़ा बिजनेस के ऑफिस आया था, तो उस समय सबसे ज्यादा पैशनेट, सबसे ज्यादा कहते ना डायनेमिक पर्सनैलिटी अभिषेक सर हुआ करते थे। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये एक बाय प्रोफेशन सीए है। तब आप समझ सकते हो कि आपको आपको किसके साथ मिल रहा है, किसका सानिध्य मिल रहा है। वो लोगों का सानिध्य मिल रहा है जो ऑलरेडी अपने एक जो भी एक साथ में चल रहा है उसमें भी एक्सपर्ट है। और एक समय बता दूं आपको, लखनऊ ब्रांच इन्हीं के ऊपर हुआ करती थी एक टाइम। आज वो कानपुर को डेवलप कर रहा है, पर लखनऊ की सबसे ज्यादा फेमस पर्सनालिटी भी यही थे और है भी आज की डेट में। थैंक यू सो तो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट्स। बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो नए लोग हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ नए लोगों के साथ आज बात करना चाहता हूँ। और मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन भी करूंगा कि ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और किस चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो बिजनेस कहीं स्टैंड नहीं करता, एक दिन में गिरने का डर रहता है। क्योंकि आप जो इतने समय से, लंबे समय से आप बना रहे हो ना एक बिजनेस को, ग्रो कर रहे हो उसको, मतलब एक तरह से अपना हार्ड मनी, हार्ड टाइम और हार्ड पैशन सब कुछ दे रहे हो, बट कुछ चीजें नहीं ध्यान दोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। पहला तो सबसे पहले, जब कोई नया आईबीसी बनता है, बहुत सारे ऐसे आईबीसी बन के आए होंगे जिनको बताया गया होगा भाई 5 लाख रुपए बन जाएंगे, 10 लाख बन जाएंगे, 2 मिनट में बन जाएंगे, 1 महीने में बन जाएंगे, 2 महीने में बन जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बनाऊं कि बनते हैं, और मैंने अपने सामने बनते हुए देखा है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं। बिकॉज क्यों रेयर होते हैं? क्योंकि कई लोगों का पुराना एक्सपीरियंस भी होता है। कुछ लोग सेल्स इंडस्ट्री में पहले से होते हैं तो उनके यहाँ के प्लस पॉइंट हो जाता है तो वो जल्दी ग्रो अप कर लेते हैं। बट हमें पता है, जहां तक हम 90 हम मतलब 70% की बात करें, 70 to 80% ऐसे लोग आईबीसी बनते हैं जो लोग सेल्स इंडस्ट्री से नहीं है, जो यहाँ पे डेवलप होता है हमारी तरह के, जो हमारी तरह के, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो गया, कोई सीए बैकग्राउंड से हो गया, कोई मतलब अदर अदर बैकग्राउंड से, कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से है। सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो पहले तो एक चीज याद रखिए कि ये जो मिथ्य है, जिसने बताया था वो वहां तक उसने अपना काम कर दिया, उसके आगे जब आप एंट्री कर चुके हैं तो उस चीज को समझें, माइंडसेट को प्रिपेयर करें कि अगर हम कोई भी नया काम करते हैं ना तो टाइम लगता है, टाइम लगता है उसको। 3 महीने तो एटलीस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ, विवेकानंद जी का एक वीडियो है कि 100 दिन आपके डिसाइड करते हैं, 90 दिन डिसाइड करते हैं आपके नेक्स्ट 9 महीने। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये मेरे साथ सेट हुआ है कि मुझे 3 मंथ लगे हैं, लेकिन 3 मंथ का मतलब ये था कि कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं। बड़ा बिजनेस से कोई छुट्टी ले सकता था, लेकिन मैं ऑफिस हमेशा मिल रहा है, और कई बार तो मैंने ऑफिस खुलवाए भी है, पूछ लो। कई बार छुट्टी, कुछ ऐसी चीजें हुई है कोविड वोविड जहाँ पे हम लोग आगे सिर्फ काम कर देते हैं, सिर्फ 1-2 लोग। तो कई ये जरूरी है कि 3 महीने आपको डेडिकेशन के साथ वर्क करना है, क्योंकि एक नई स्किल को सीख रहे हो। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जितने ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप परफेक्शन आएगा। और जब परफेक्शन 100% करोगे ना, जब 100% हो तब हमारा रेशियो वर्क करता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रेशियो। जो हमारा 3% 4% बोला जाता है ना, ये तब बोला जाता है जब हम 100% अपना देते हैं। तो इसको कीजिए, माइंडसेट को प्रिपेयर कीजिए कि 3 महीने मिनिमम एटलीस्ट 100% देना है। और तब रिजल्ट ना आए तो फिर मेरे पास आ जाइएगा, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ क्या हो सकता है नेक्स्ट।
ठीक है, पहला एक आपके पास माइंडसेट कि 3 महीने का माइंडसेट और 100% देना है। और 100% का मतलब है 1 घंटे ट्रेनिंग तो एक्टिविटी को 5 घंटे, 2 घंटे ट्रेनिंग तो एक्टिविटी को 8 घंटे। विदाउट एक्टिविटी ट्रेनिंग आपके अंदर सिर्फ एक नॉलेज बन के रह जाएगी, और फिर क्या होगा, ज्ञान, कहते हैं ना ज्ञान निकलना, तो फिर ज्ञान ही निकलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो एक्टिविटी आपको परफेक्शन देगी। तो जो चीज आप सीख रहे हो डेली बेसिस पे उसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है, डेली बेसिस पे। थर्ड सेकंड चीज कंसिस्टेंसी, इसी में ही मैंने कंसिस्टेंसी बोला, 3 महीने तक कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बहुत ही फेमस है, मैं नाम नहीं ले रहा, एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, जिन्होंने बोला कि नए फ्रेशर को 18 घंटे वर्क करना चाहिए। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, वहां पे ऑलरेडी 12 से 16 घंटे मैंने 18 घंटे काम किए हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं बिल्कुल फ्रेशर था, बिल्कुल नया था, रात के 2 से 3 बजे आके रूम पे सोता था, सुबह 8 बजे डॉट 8 बजे वहां पहुंचना होता था साइट पे। तो मैंने शुरू में 18 घंटे किए, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज सीखनी थी कि सब कैसे हो रहा है। जितना ज्यादा वर्क करूंगा तो उतनी जल्दी सीखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्ट मूवर बनना है, ना कि बस चलते रहना है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 18 घंटे वर्क करो, बट एटलीस्ट जितने घंटे वर्क करो वो सिंसियरिटी के साथ। वो नहीं कि ऑफिस में आए और भाई, जैसे मैंने 1-2 बार विजिट किया बीच में ऑफिस। मैं आपको अपने इंसिडेंट बता रहा हूँ। जब हम लोग करते थे ना, तो सब अपने अपने जगह पे काम करते थे, काम करने के बाद बीच में आधा 1 घंटा ऐसा निकलता था, तो सब लोग आपस में बातें करते थे, देन फिर अपने वर्क पे। अब मैं देखता हूँ कि बीच में गया तो एक मेरे हमारे साथ के व्यक्ति थे, वो वहां पे थे। अब उनके जितने लोग आ रहे, और भाई क्या हाल चाल है, और भाई क्या हाल चाल है। मैंने कहा भाई ये वर्क कर रहा है कि यहाँ पे एज ए सीनियर बन गया, बिल्कुल बैठ के क्या हो जाओ, सब लोग ठीक है, ओके हेलो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, अपने टाइम शेड्यूल्स बनाने हैं, कंसिस्टेंटली वर्क देना है। जब आईबीसी बनने का रीजन देखना है, क्यों बने थे, ठीक। तीसरा चीज पेशेंस, यही 3 महीने में पेशेंस भी आ गया कि 3 महीने का पेशेंस मिनिमम रखना है। अगर आप पर डे 30 कॉल कर रहे हैं, 20 कॉल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसे परफेक्शन के साथ करना है, और पर डे फॉलोअप जो आपका सीनियर। और सबसे बड़ी चीज, कंसिस्टेंसी मैनेज तभी होगी जब आप अपने आईबीसीएम के साथ टच में रहेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मैं पर्सनल अकेले वर्क भी करता हूँ, मेरे आईबीसीएम को मेरा हर एक पता होता है। मेरी मैनेजर को मेरा ये भी पता होता है कि मैं कहाँ पे गया हूँ, किससे मिलने गया हूँ, कौन सा दोस्त है, क्या है, आज मैं वर्क पे हूँ कि नहीं हूँ, मैं कितने बजे, मेरे आईबीसीएम को सब पता होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं एटलीस्ट जब ऑफिस ऑफिस किया, थोड़ा सा चीजें हैंडल हुई, तो बहुत सारी चीजें थोड़ी बीच में लैक आई है, लेकिन मैं फिर से वो अपनी चीजें मिस कर रहा हूँ। क्योंकि रीजन क्या है, जब तक मुझे मेरी सारी चीजें पता होती थी, मेरा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और मैं आपको बता रहा हूँ, 50% आपका बिजनेस कराने वाला सिर्फ आपका आईबीसीएम होता है, क्योंकि वो आपकी चीजों को टेक केयर करता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। मतलब आईबीसीएम के साथ आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको अपनी नीड देनी पड़ेगी। जब आप आईबीसीएम को अपना टाइम दोगे, अपना वैल्यू दोगे ना, वो आपको पलट के डबल वैल्यू देगा। क्योंकि वो भी चाहता है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करे जो खुद से मोटिवेटेड हो, जो खुद से अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो। एक चीज हमेशा याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, ली जाती है। आपका बिजनेस है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे उसके पास 100 लोग और है। आपको फर्क पड़ता है कि आपके पास सिर्फ एक आईबीसीएम है, कोई और नहीं है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लो, नहीं तो गलती करोगे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स बोल रहा हूँ, माइंड मत करना, क्योंकि मेरा ये सीए सीनियरिटी के नाते मेरा काम है। मैं मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं आपको वो चीजें देने आया हूँ जो 2 साल तक मुझे यहाँ तक बनाए रखा है। 1.5-2 साल हो रहे हैं वो बनाए रखा है जिस चीज ने मुझे, मैं वही चीजें आपको देने जा रहा हूँ। तो अगर कोई चीज ऐसी है तो सॉरी, उसके लिए पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा चीज बिजनेस करने का वाई, सॉरी फोर्थ चीज बिजनेस करने का वाई। हमेशा वाई याद रखो, क्यों करने आए थे, वही आपको जिंदा रखेगा, वही आपको दिन रात याद रख काम करने के लिए पुश करेगा। और एक चीज याद रख लेना, जो जिसकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको बता देगी कि आपको काम करना क्यों चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, आपकी फैमिली कंडीशन आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ यार, विवेक बिंदा जी आके सामने आके आपको मोटिवेशन दे जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 घंटे के लिए तेजी से ग्रो, मतलब एक कहते ना, उबाल सा उठेगा, ज्वाला आएगी, करना है करना है करना है, देन उसके बाद सब कुछ खत्म।
फिर नॉर्मल हो जाएंगे। मोटिवेशन का मतलब था किसी मोटिव के पीछे एक्शन देना। जब तक आपका वाई मोटिव है आपका, उस मोटिव को जब तक आप एक्शन नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। सॉरी सर, थोड़ा अभिषेक सर थोड़ा सा हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है, ये हाँ, तो सीख है यहाँ हम पे लोग के मेरे लिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी परिस्थितियां डेली आपको मोटिवेट करनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं होता। ठीक है, वो आपको कंट्रोल भी रखेगा, वो आपको पुश भी करेगा वर्क के लिए। और रही बात, जितनी प्रॉब्लम देखोगे दुनिया भर में प्रॉब्लम सबके पास रही है। जितने अच्छे ओलंपियंस हैं, जितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, सबके घर में एक टाइम ऐसा भी आया था जब खाने को नहीं था। चाहते तो वो अपना काम छोड़ के जॉब भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने जॉब वॉब नहीं करी, क्योंकि उनका मोटिव बहुत क्लियर था कि मुझे ये बनना है। तो वो अपना, किसी ने जॉब भी करी तो पार्ट टाइम तौर पे, लेकिन वो फुल टाइम अपना उसी पे फोकस करते रहे कि मुझे ये करना है, मेरा मोटिव ये है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी आईबीसी बने जिन्होंने बहुत मुश्किल से अरेंज किया है पैसा। अरेंज करने के बाद रहने को जगह नहीं है, खाने को भी नहीं है, बट आपको अरेंज करना पड़ेगा। बिकॉज जिस दिन आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो, जिस दिन आपकी स्किल आ गई, उस दिन से आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। समझ लो, ये समझ लो, विवेक बिंदा जी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आपको पैसा मिल रहा है आपके काम करने से। समझ रहे हैं, कितना पैसा कमाना है ये चॉइस आपकी है। अपने आईबीसी मैनेजर से रोज एक वो बनाओ चेकलिस्ट कि मेरे को ये चीजें करनी है, आप बताओ मुझे, और उसके बाद वो मुझे उससे शाम को बोलने बताओ मैंने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या नहीं करी, उससे डिस्कस करो। मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बेटर आपके लिए कोई नहीं है, कितना भी बड़ा हो। आईबीसीएम आपके लिए, मेरे नजर में तो उस समय विवेक बिंदा जी के बाद वही आपके लिए भगवान है। समझ रहे हो, इस बिजनेस के अंदर, बाकी नहीं कह रहा हूँ, इस बिजनेस के लिए। तीसरी चीज है, सबसे पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। एक चीज याद रखना, अपने प्रोफेशन से हमेशा ईमानदारी रखना। जिस आदमी, जिस कस्टमर को गाइड कर रहे हो, हमेशा ईमानदारी रखना। बिकॉज ईमानदारी नहीं रखोगे शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है ईमानदारी के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो कल्चर बन गया तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपकी टीम के अंदर जाएगी। आप अपनी टीम के साथ अगर आपके अंदर ईमानदारी रहेगी ना, तो वो आपकी टीम के लिए भी ईमानदारी रहेगी। और बिजनेस हमेशा टीम्स होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आए हैं जिन्होंने बिजनेस किया, टीम को के साथ लॉसेस किए और टीम बंद हो गई, बर्बाद हो गई, और फिर वो अकेले काम कर रहे हैं। तो ऐसा कभी मत करना कि कभी भी अपनी टीम को डिच करना। ऑलवेज ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, जो वो कस्टमर के लिए भी रहेगी। कल आप बिजनेस को बड़ा करते हो तो टीम बनती है, टीम के साथ भी रहेगी। और वही चीज कल्चर होता है आपका, जो आगे बढ़ा के बिजनेस को बहुत लेवल पे लेके जाता है, बड़े लेवल पे लेके जाता है। अगर उस बड़े लेवल को चाहते हो बिजनेस के अंदर पहुंचना, विजन होना चाहिए कि मुझे अपना 1 साल के अंदर अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है। अगर उस विजन का पीछा करोगे ना, तो अपने आप सेल्फ मोटिवेशन भी आएगा और आपकी सारी चीजें उसके साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपका सबसे बड़ी चीज है फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड सर्किल का मतलब, मेरा बड़ा बिजनेस में उन लोगों को फॉलो करो जो आपके यहाँ सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बता दूं, जब तक हमने बड़ा बिजनेस ऑफिस से काम किया है, अभिषेक सर उससे साक्षी रहे, ये तो हमेशा अवेलेबल रहे। मेरे लिए बोर्ड्स लगते थे बाहर कि भैया आईबीसीएस को एंट्री करना अलाउ नहीं है ऑफिस में। क्यों ऑफिस के मतलब स्टाफ में, क्यों? क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी काम के लिए अपने आईबीसीएम के पास पहुंच जाता था, और सारे लोग डिस्टर्ब होते थे। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अच्छाई भी बता रहा हूँ, बुराई भी बता रहा हूँ। मेरे लिए चिपके हैं, मेरे लिए पेपर चिपके हैं, चिपकाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को तुरंत चीजें चाहिए होती थी कि मेरा ये काम है तो मुझे तुरंत होना है। तो मैं अपने आईबीसी तक खड़ा हो जाता था, और सारे साक्षी हैं, या जितना अगर आईबीसी है इसमें, आईबीसीएम है, पूछ लेना। रात के 12-12 बजे तक हम बैठते थे सिर्फ क्लोजिंग वाले दिन। क्यों? लगे होते थे कि करना है तो करना है, ये करना है, ये करना है, मेरा सबका आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, सबका आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरे से कुछ गलती हो रही है सबका। और देखो, दुनिया को ब्लेम देने के बहुत सारे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं यार, सर बड़ा बिजनेस में कुछ बचा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत होता है। मैं अपने आईबीसी पे भी, मेरे अंदर भी आता निगेटिव, मैं निकाल देता हूँ, फिर मैं लग जाता हूँ। क्योंकि आईबीसी में एक ऐसी चीज है ना, वो आपकी सब कुछ सुन लेगा। वो बेचारा ऐसे कहते हैं ना कि एक अनपेड जिसको आप पे भी नहीं करते हो, उसको आप सुना भी देते हो, अपनी सारी बड़ा निकाल लेते हो। समझ रहे हो, निकाल लो, सिर्फ उसी के पास जाके, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। आराम से निकालो, फिर लग जाओ काम में। बिकॉज कहीं ना कहीं गलती हमारी है
कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो मतलब लोग आप पर अभी बिलीव नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस की पावर नहीं आ रही, आपके अंदर वो चीजें नहीं आ रही जो जो चीजें दिखनी चाहिए लोगों को। हमें उसके ऊपर वर्क करना होगा। और सबसे बड़ी चीज भैया, मंथ के स्टार्टिंग के 3 दिन, आज सेकंड डे हो गया है, 3 दिन सिर्फ रोड मैप बनाओ, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कशन करो। खुद का रोड मैप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, बनाओ, फिर आईबीसीएम से डिस्कशन करो। अगर नहीं बना सकते तो आईबीसीएम से अपने मैनेजर से डिस्कस करो, वो आपको बता के देगा, क्योंकि उसको आपकी सब कुछ पता है उसे, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसे सब पता होता है आपका, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए वो आप अगर उसके साथ जितना अटैच रहोगे उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। और एक यही ब्रह्मास्त्र है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया। और पर डे स्किल के ऊपर वर्क करो, सबको देखा देखी मत करो कि यार ये अभी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये वो टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, वो भी आपका टाइम आएगा जिस दिन आप वो भी बनाओगे। लेकिन सब एक साथ मिसमैच मत करो, उससे क्या होगा, ना तो आप स्किल के ऊपर वर्क कर पा रहे हो अपनी, ना आप यूट्यूब के ऊपर वर्क कर पा रहे हो, ना आप सोशल मीडिया पे वर्क कर पा रहे हो, किसी चीज पे नहीं। पहले एक स्ट्रेंथ पे वर्क करो, उसे क्लियर करो, देन उसके बाद धीरे धीरे पैरेलली टाइम दो, और थोड़ा थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। हमारे आईबीसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग आते हैं, बनते हैं, पहले सोशल मीडिया पर छाने लग जाते हैं, यूट्यूब चैनल बनने का धड़ा धड़ा 5-10 वीडियोस आ गए, सब कुछ आ गए, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेन स्किल पे काम ही नहीं किया। मेन स्किल क्या है, हमारी कम्युनिकेशन। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो आप क्लोजिंग नहीं ला पाएंगे, क्लोजिंग नहीं लाएंगे तो कितने महीने आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मनी, विटामिन एम। तो हमेशा एक चीज याद रखना, विटामिन एम को पहले लेना है, इसके साथ ही पहले उसको मल्टीप्लाई करने के लिए सारे सोर्सेस हमें लगाने हैं। समझ रहे हैं? तो मल्टीप्लाई पहले एक चीज पे कर लो, पहले वो आने लग जाए, फिर धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन पहले दिन से सब चीजों पे मत लग जाओ। और एक ही मंत्र है, ईमानदार, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहोगे तो दुनिया हर चीज में ईमानदारी रहेगी। तो पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। जिंदगी पहला एक उसूल ये है, और दूसरा उसूल है कि अपने आईबीसीएम को पकड़ लो भाई। एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसको पेमेंट नहीं करनी है आपको, निचोड़ लो उसे, उसका पूरा ज्ञान निचोड़ लो, क्योंकि आप लकी हो कि पहला एक ऐसा ऑफिस है जहां पे आईबीसीएम की एक्सपीरियंस करीब करीब 3-3 साल का हो रहा है। ये पहला पूरे इंडिया में पहला ऑफिस है बड़ा बिजनेस का। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पहला ऑफिस है बट पूरे इंडिया में एसटीपी ऑफिस है जिसके अंदर आईबीसीएम को 3 साल लगभग होने वाले हैं। सितंबर में वो हो जाएंगे 3 साल। समझ सकते हो, इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति और कहीं आपको नहीं मिला। कोई आईबीसी इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, 3 साल आईबीसी को नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा आईबीसी नहीं है इंडिया में जिसको 3 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ के आईबीसीएम को 3 साल हो चुके हैं। निचोड़ लो उसको भाई, निचोड़ लो। उसने सारे अप डाउन और सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छाई से लेके बड़ाई सब कुछ देखा है। उससे बढ़िया आपके लिए कोई नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं बस यही कहना चाहूंगा आखिरी में, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, दूसरा अपने आईबीसी पकड़ो। 3 महीने का मिनिमम, अगर आप नए हो तो 3 महीने तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, माइंडसेट को तैयार करो, पेशेंस रखो। ये आप आराम से ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे, है ना? तो बस आज यहीं पे खत्म करता हूँ, बहुत लंबा टाइम ले लिया। आई थिंक मैंने 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो अभिषेक सर सॉरी इसके लिए, बहुत लंबा टाइम। और अगर किसी को बहुत सुंदर, बहुत शानदार, सारी बातें बताई आपने।